हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप में कोई हांगकांग जाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट मत करना, दोस्तों से भी ये वीडियो जो है शेयर कर देना, उनकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर बढ़ जाएगा। देखिए, आप अगर डेमोग्राफिया.com की जो वेबसाइट है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको एनुअल डेमोग्राफिया इंटरनेशनल हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी रिपोर्ट ये मिलेगा। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। अभी 2024 में भी ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश होती है। अभी होता यह है कि ये जो आपके स्क्रीन पे आप जो टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 8 कंट्रीज दिखेंगे। अब बेसिकली होता यह है कि ये जो डेमोग्राफिया ये जो रिपोर्ट है ये 8 कंट्रीज में फोकस करती है और इन 8 कंट्रीज में 94 जो हाउसिंग मार्केट्स है इनको एनालाइज करता है, इनको एसेस करता है। एसेस मेजर करने के बाद में जो हाउसेस की जो अफोर्डेबिलिटी है उसकी रिपोर्ट रिलीज करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उस कंट्री में हाउसेस को। अब ये जो असेसमेंट के लिए ये बेसिकली यूज़ करता है प्राइस टू इनकम रेशियो। हाउसेस की जो प्राइसेस होती है और जो वहाँ पर इनकम होती है लोगों की, तो ये प्राइस टू इनकम रेशियो ये मेजर करता है और एक मीडियन रिजल्ट वगैरह ये पब्लिश करता है। और अगर आप इस छोटी सी टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगर मान लीजिए जो मीडियन रेटिंग जो है अगर ये 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, इसका मतलब आप आराम से जो हाउसेस है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ और 4 पैरामीटर्स और दिए गए कि सीरियसली मॉडरेटली अनअफोर्डेबल, सीरियसली अनअफोर्डेबल, सीवियरली अनअफोर्डेबल और लास्ट में आपको दिखेगा इम्पॉसिबली अनअफोर्डेबल। नाउ अगर आप देखेंगे, अगर अब ये होता यह है कि इस साल भी 2024 की जो रिपोर्ट है ये पब्लिश होती है और ये जो पब्लिश हुआ 2024 का रिपोर्ट ये बेसिकली जो 3rd क्वार्टर ऑफ 2023 है उसकी डाटा के बेसिस में इसे पब्लिश किया गया। लेकिन अगर आप इस साल की रैंकिंग भी देखेंगे तो आपको फर्स्ट में दिखेगा हांगकांग। आप इस छोटी सी टेबल में अगर आप मीडियन रिजल्ट की जो दिख रही है हांगकांग के अगेंस्ट में देखेंगे तो आपको टोटल स्कोर दिखेगा 16.7 और अगर आपको रेटिंग पैरामीटर्स में देखेंगे तो 9 के अगर 9 या 9 से अगर अबव है तो इसका मतलब इम्पॉसिबली अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो आज अगर आप हांगकांग को देखेंगे, इसकी रिजल्ट जो है इसने पब्लिश किया 16.7, इसका मतलब हांगकांग जो है ये आज एक्सट्रीमली अनअफोर्डेबल है। अगर आपको वहाँ पर हाउसेस वगैरह चाहिए बहुत ही महंगे होंगे वहाँ पर। और हांगकांग ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है बल्कि ये कंसेक्यूटिवली 14th टाइम हांगकांग जो है इस लिस्ट में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। अब आपको लगेगा कि भैया हांगकांग जो है इतना महंगा क्यों है? वेल, इसके भी कुछ रीजंस है। फॉर सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर आप हांगकांग को देखेंगे तो हांगकांग में जो डिमांड है हाउसेस की ये काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सप्लाई है लैंड की, हाउसेस की, ये काफ़ी कम है। तो एक फैक्टर तो सबसे बड़ा ये हो जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लेकिन और पॉपुलेशन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सप्लाई है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। अदर फैक्टर ये भी हो जाता है कि देखिए काफ़ी लोग जो है हांगकांग में ये एजुकेशन पर्पस के लिए, जॉब पर्पस के लिए और दूसरे पर्पस के लिए ये ट्रैवल करते हैं, ये वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, जिसके कारण हमेशा ही जो हाउसेस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड मेंटेन्ड है। अपार्ट फ्रॉम डेट अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखें तो देखिए जो हांगकांग की गवर्नमेंट है ये वहाँ की जो लैंड है उसको कंट्रोल करता है और इन लैंड को ये जो डेवलपर्स होते हैं उनको काफ़ी हाई प्राइजेस में ये लीज करता है, जिसके कारण ये जो डेवलपर्स है ये जो उनकी वो कॉस्टिंग होती है इसको पास ऑन कर देते हैं बायर्स के ऊपर, जिसके कारण जो कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर कॉस्ट को पास ऑन कर देते हैं, जिसके कारण जो हाउस की जो प्राइसेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए हांगकांग तो वर्ल्ड का इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है ये फ्लो होते ही रहते हैं हांगकांग में। इसलिए वहाँ पर काफ़ी लोग जो है इवन जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है, प्रॉपर्टी है, इसे भी एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मानते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है जिसके कारण यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस जो है दिखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लो रेट्स। देखिए रेट्स जो है जो लोन वगैरह लेते हैं वहाँ पर जो हाउसिंग लोन वगैरह जो होती है उसकी रेट्स कम है, जिसके कारण हमेशा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह लेते रहते हैं और हाउसेस वगैरह परचेस करते हैं, जिसके कारण डिमांड जो है ये हमेशा काफ़ी हद तक हाई होती है। और अगर हम लास्ट फैक्टर की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो इनकम है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है हांगकांग में, जिसके कारण भी काफ़ी हद तक जो ये हाउसेस की जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और काफ़ी वीडियोस जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी पब्लिश होते हैं कि अगर आप हांगकांग की प्राइसेस घरों को देखेंगे तो बहुत ही छोटे घर होते हैं लेकिन उनकी कीमतें स्काई रॉकेटिंग है। एंड ये जो रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ये 14th कंसेक्यूटिव टाइम हांगकांग जो है काफ़ी हाईली इम्पॉसिबल अफोर्डेबल है, हाउसेस काफ़ी महंगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई हांगकांग जाएंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों को कंसिडर करिएगा। और अगर कोई जाने वाला है तो कमेंट्स में जरूर जाके मुझे बता देना कि हाँ आप जाने वाले हो। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।